हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ECC क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो मैथ करवा रहे हैं बच्चों आपको आज। तो आपने चेक किया है पीछे एग्जाम के अंदर स्टेट लेवल पे जो एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो आपके पास हरियाणा का एग्जाम हो कोई भी, तो प्लस 1 2 से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो काफी बच्चों की प्रॉब्लम चली हुई थी पीछे कि सर हमारा तो एग्जाम रह जाता है, 10 क्वेश्चन मैथ के आ जाते हैं बाहर से। तो अर्थमेटिक एडवांस भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पता है एग्जाम के अंदर हजारों लाखों बच्चों की स्ट्रेंथ होती है और जो सिलेक्शन होता है वो 500 1000 में होता है बच्चों। तो वहां पर उस भीड़ में से आपको 500 1000 में शामिल करना है आपको। तो वहां पे आपको ये नहीं कि लाखों में शामिल होना, आपको सिलेक्शन नहीं लेना। तो यहां पर आपको हम मैथ करवा रहे हैं प्लस 1 2 से रिलेटेड। SSC के अंदर पीछे एग्जाम में भी सभी को पता है, वो आपका ASI का एग्जाम हो, आपका हरियाणा पुलिस का हो, कल का एग्जाम था, वहां पे टॉपिक जो आए थे आपके पास सभी को पता है, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, वेक्टर, 3D, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सभी आए हुए थे बच्चों। तो आज आपके लिए लेके आए हम प्लस 1 2 से रिलेटेड मैथ। तो जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, आज स्टार्ट करें मैट्रिसेस। मैट्रिसेस चलो एक बार चेक करते हैं एक बार। सीमा रानी, नीरज ग्रेवाल, ओम प्रकाश, जयंत कुमार, संजीव कुमार, रोहता सिंह, अजय गोयल, आतिम, सभी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से अपना लाइव हो जाएं सभी बच्चे, और जल्दी से शेयर करें ताकि सभी बच्चे इनका फायदा उठा सके। जल्दी से सभी शेयर करो इसको, सभी बच्चे जल्दी से शेयर करेंगे इसको ताकि और बच्चे भी इसका फायदा उठा सके। तो जो मैट्रिसेस कर रहे हैं हम स्टार्ट, देखो मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स प्लस 2 के अंदर टॉपिक आता है आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो मैट्रिक्स क्या है आपके पास, जो मैट्रिक्स है दोस्तों, मैट्रिक्स क्या है आपके पास, अरेंज ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स क्या है, अरेंज ऑफ नंबर विच कैन बी अरेंज इन रो एंड कॉलम्स। अब कैसे है रो एंड कॉलम्स के अंदर, एक होता है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या थी आपकी, जो पृथ्वी के समानांतर एक्सतीज रेखा होती है आपके पास, ये सभी क्या आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या है आपकी, ये जो हॉरिजॉन्टल के क्या हो, परपेंडिकुलर। अब जो मैट्रिसेस है वो जो नंबर्स होंगे उनको हमें अरेंज कैसे करना है वो ध्यान से देखेंगे। यहां से जो नंबर अरेंज करेंगे वो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के ऊपर अरेंज होंगे दोस्तों। कैसे, अब यहां से कोई नंबर ड्रा कर देते हैं, यहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। जो अरेंजमेंट लेनी है वो कहां पे लेनी है आपको, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के ऊपर लेनी है। कैसे, कोई नंबर सिस्टम ले लेते हैं हम, नंबर लेते हैं 5 7 8 2 3 4। अब यहां पे जो नंबर है 5 7 8 उसको किस में लिखा गया मैंने, हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में और क्या लिख दिया आपको, 2 3 4। ऐसी वर्टिकल लाइन में हम क्या पढ़ रहे हैं, 5 2, वर्टिकल में 7 3, वर्टिकल में 8 4। तो जो नंबर है इसको हम लार्जेस्ट ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, तो ये क्या आपके पास मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स है वो क्या है, मैट्रिक्स ध्यान से पढ़ना। मैट्रिक्स क्या है आपका, जो मैट्रिक्स है आपके पास वो क्या है, आपके पास अरेंजमेंट है किसकी, आपके पास नंबर सिस्टम की। और नंबर्स कैसे रहेंगे आपके पास, हॉरिजॉन्टल अरेंज में और वर्टिकल अरे में। 5 7 8 2 3 4। अब यहां से ये आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी क्या आपके पास हॉरिजॉन्टल, ये क्या आपके पास वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल में कौन है आपके पास, हॉरिजॉन्टल, और यहां से वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन देखो यहां से हॉरिजॉन्टल के अंदर पहली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है फर्स्ट बोलेंगे 5 7 और 8। सेकंड में क्या रहेगा आपका बच्चों, 2 3 4। ऐसी फर्स्ट वर्टिकल लाइन में चेक करेगा 5 और 2, सेकंड वर्टिकल लाइन में 3 एंड 4, थर्ड में 8 एंड 4। तो ये क्या कहलाएगी आपकी मैट्रिक्स। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन उसको नाम देते हैं हम रो। क्या बोलेंगे इसको, रो। तो जो 5 7 8 है इसको क्या बोल देते हैं आप, जो मैट्रिक्स है उसकी क्या है आपके पास, रो फर्स्ट। ध्यान से सुनना, इसको नोट कर लो इसको सभी बच्चे, रो सेकंड। अब आपसे यह पूछा जाता है कि मैट्रिक्स के अंदर जो रो फर्स्ट है उसमें कौन से नंबर हैं, 5 7 8। रो सेकंड में क्या रहेगा, 2 3 4। ऐसे ही जो कॉलम आपके पास, कॉलम जो वर्टिकल लाइन थी उसमें जो एलिमेंट है उसको क्या बोलते थे हम, कॉलम। तो यहां पे क्या है आपके पास, कॉलम फर्स्ट,
ये क्या कहलाएगा आपका कॉलम सेकंड। यहां से क्या कहलाएगा 84 को क्या नाम दोगे इसको कॉलम थर्ड। तो आप यहां से सभी बच्चे समझ चुके होंगे कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या हमारे पास अरेंजमेंट है किसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मींस रो एंड कॉलम्स। जो एलिमेंट्स होंगे जो नंबर्स लिखे जाएंगे वो किसमें लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस में यहां से और वर्टिकल लाइन में। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं मैट्रिक्स का। अब यहां से कोई नंबर लिख रहे हैं हम बड़ी ब्रैकेट के अंदर 2 -1 3 7। तो यहां से जो नंबर आएगा यहां पे देखो यहां से जो सेकंड रो बना रहे हैं हम 6 यहां पे नंबर आएगा इनके नीचे 9 3 कोई भी नंबर होता है 5 √5 3/2 -6 8 1। ये भी क्या है आपके पास मैट्रिक्स। ये क्या आपके पास है मैट्रिक्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैट्रिक्स है इसमें जो नंबर ऑफ रोज की जो संख्या होगी रो तो टोटल रो कितनी है आपके पास। तो सभी बच्चे बताते हैं रो कितनी रहेंगे हमारे पास। रो का मतलब हॉरिजॉन्टल। यहां से रो कितनी है 1 2 एंड 3। रो कितनी है हमारे पास 3। कॉलम कितने रहेंगे मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 एंड 4। क्लियर है सभी बच्चों को। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आए और लाइव क्लास के लिए जुड़े सभी बच्चे और बच्चों को भी शेयर करो जितना जल्दी हो सके ताकि सभी बच्चे समझ सके। क्योंकि जो टॉपिक है टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। काफी बच्चे कहते हैं सर +1 2 से टॉपिक आता है हम 8 से बच्चे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक लेके जाएंगे बिल्कुल छोटी से छोटी बात बताएंगे आपको। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आए और बच्चों को भी अपना शेयर करें जल्दी से जल्दी ताकि सभी बच्चे इनका फायदा उठा सके। जल्दी करें सभी को अगर समझ में आ रहा है यहां तक रो फर्स्ट रो सेकंड यहां तक जितना क्या हमने मैट्रिक्स क्या है आपकी मैट्रिक्स के अंदर क्या है आपका रो एंड कॉलम। रो क्या है होती है हॉरिजॉन्टल लाइन कॉलम क्या होते हैं वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब उधर यहां से क्या क्षैतिज रेखा वर्टिकल लाइन का मतलब ऊर्ध्वाधर। तो यहां से जिनको समझ में आ रहा है जल्दी से कमेंट करके बताएं एक बार समझ में आ रहा है सभी को। सभी कमेंट करें। राकेश ओकंद यस सर। प्रदीप कश्यप सीमा रानी क्लियर है सर। संजीव तो सभी स्टूडेंट जल्दी से और बच्चों को भी यहां पे लाइव क्लास में ऐड करें सभी बच्चे क्योंकि यहां पे ना सभी बच्चों को पढ़ना है इसमें सभी का भला होगी इसमें। जल्दी से सभी बच्चों को लाइव में शेयर करें जल्दी से इसको। देखो बिल्कुल हम आपको बेसिक से लेके मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के अंदर हम आपको बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक लेके जाएंगे। एचएसएससी के अंदर भी या स्टेट लेवल में जितने भी एग्जाम आए थे पीछे वहां पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों हम वो तो आपको करवाएंगे और उससे एक्स्ट्रा बेहतरीन करवाएंगे कि आपका कोई भी एग्जाम हो आपका मैथ का क्वेश्चन कहीं से भी नहीं रह पाएगा आपका। तो जल्दी से करें इसको। चलो करते हैं आगे। तो मैट्रिक्स यहां से आगे। अब यहां से रो कॉलम का सभी बच्चों को पता चल चुका मैट्रिक्स के अंदर रो क्या है कॉलम क्या है। अब जो मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स। डेफिनेशन सभी को क्लियर है मैट्रिक्स किस प्रकार की है। मैट्रिक्स में सभी को पता रोज एंड कॉलम क्या होते हैं। रोज एंड कॉलम। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 8 -9 2 3 4 6 8 5 2 -1 9 10। अब यहां से ये क्या है आपके पास मैट्रिक्स। हाँ या ना मैट्रिक्स है या नहीं मैट्रिक्स है। एक और लेते हैं एग्जांपल। अगर हम आपको यहां से लिख देता हूं 2 3 -1 और यहां पे मैं लिख लेता हूं 6 9। अब सभी एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं जो यहां पे मैंने कुछ नंबर लिखे 2 3 -1 6 9 का ये मैट्रिक्स है हाँ या ना। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएं ताकि पता चले सभी बच्चों को सही समझ में आ रहा है हाँ या ना। जल्दी करें भाई कमेंट। सुकेश धारीवाल सुमित मानव गुड मॉर्निंग सभी जल्दी बताइए क्या सभी को अच्छी तरह से। तो यहां से क्या ये मैट्रिक्स है। अब मैं ये कह रहा हूं यहां से मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि जो मैट्रिक्स क्यों नहीं है क्योंकि यहां पे जो रो हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो सही नहीं है। क्योंकि पहली रो में जो एलिमेंट है नंबर है वो है 2 3 -1 लेकिन यहां से तो नहीं है हमारे पास। तो जो नंबर बनेगा वो कैसे बनेगा 2 के नीचे ही आएगा। अगर यहां से हम 6 डाल देते यहां से क्या डाल देते हैं 9 कोई भी यहां पे कोई 8 नंबर। अब ये क्या है आपके पास मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या आपके पास अरेंजमेंट है किसके अरेंज करेंगे हम नंबर सिस्टम को अरेंज करेंगे किसमें रो एंड कॉलम्स के अंदर। अब यहीं से चेक करते हैं हमारे पास टोटल रो कितनी है हमारे पास नंबर ऑफ रोज की संख्या कितनी है नंबर ऑफ रोज 4। क्यों यहां से 1 2 3 एंड 4। अब जो नंबर ऑफ कॉलम कितने हमारे पास इस मैट्रिक्स में यहां से
नंबर ऑफ कॉलम, यहां से यह है आपके पास कॉलम, यहां से कॉलम क्या रहेंगे हमारे पास, वर्टिकल कॉलम यहां से, तो टोटल कॉलम की संख्या कितनी रहेंगे हमारे पास 3, तो टोटल रो कितनी हमारे पास 4, टोटल कॉलम कितने हमारे पास 3, तो ये क्या आपके पास है मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लेके जाएंगे हम। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ए से, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा तो ए से कैपिटल लेटर से, बी सी डी ई etc। हम रिप्रेजेंट जो किया जाएगा मैट्रिक्स को किसी कैपिटल लेटर से, और जो यहाँ पे जो नंबर सिस्टम है जो आप लिख रहे हो 8 -9 2 डैश डैश 3 4 6 सभी 10, ये क्या कहलाते हैं सभी आपके, आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब यहां पे मैट्रिक्स को नाम दे रहे हैं हम ए, तो यहां पे जो नंबर है हमारे पास वो क्या कहलाएंगे, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर है यहां तक एलिमेंट्स। अब जो जनरल फॉर्म हो गया हमारे पास, किसी मैट्रिक्स को डिनोट क्या किया जाएगा, कैपिटल लेटर ए से करेंगे और उसके बाद क्या किया जाता है, मैट्रिक्स डिनोट किया जाएगा ए आई जे। ध्यान से नोटबुक में सभी स्टूडेंट नोट करें, ए आई जे। अब ए आई जे क्या आपके पास, ए आई जे क्या कहलाता है, ए आई जे क्या आपके पास एक एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, किसका हमारे पास एलिमेंट, मैट्रिक्स का। और ए आई जे का मतलब क्या होता है, ए आई जे, ध्यान से सुनना इसको, ए आई जे, ए आई जे का मतलब होता है आईएथ रो जेथ कॉलम, आईएथ रो जेथ कॉलम। अब ये आईएथ रो जेथ कॉलम का मतलब समझेंगे यहां से, अगर मैं आपको कहीं से लिख देता हूं A12, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ध्यान से सुनना इसको, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। कहीं से A32 लिख दिया जाए, इसका मतलब क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। आ रहा है समझ में। एक और ले लेते हैं, कहीं पे लिख दिया जाता है 4-3, 4-3 का मतलब क्या, A43, इसका मतलब है फोर्थ रो थर्ड कॉलम, मतलब चौथी रो का तीसरा कॉलम। A12 का मतलब क्या था, पहली रो का दूसरा कॉलम। अब मैं यहीं से चेक करता हूं, यहां से अब आपको यह पूछ लिया जाता है A12 किसके इक्वल है, A12, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो क्या आपके पास, ये क्या फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम क्या है -9, तो यहां से क्या आपके पास ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाता 32 क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। और थर्ड रो क्या है आपके पास, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो सेकंड कॉलम, कॉलम सेकंड कहां पे है, देखो यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सेकंड कॉलम ये है, तो जो एलिमेंट होगा ये 5, वो क्या कहलाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब यहां पे एक और ले लेते हैं 4-3, 4-3 क्या आपके पास, फोर्थ रो फोर्थ क्या -1 9 10, रो फोर्थ ये है, कॉलम थर्ड क्या है, ये है, तो जो ये एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा, फोर्थ रो थर्ड कॉलम। तो जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया गया था वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया था, और यहां से ए आई जे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों, यहां से ए आई जे, ए आई जे का मतलब फिर समझ आ रहे हैं यहां से आईएथ रो, और ये क्या है, जे का मतलब जेथ कॉलम। क्लियर है, आईएथ रो जेथ कॉलम। क्लियर है यहां तक, सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे, कमेंट्स करें सभी स्टूडेंट्स। आगे टॉपिक को फिर आगे बढ़ा रहे हैं जल्दी से। सभी स्टूडेंट जो जुड़ चुके हैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, ताकि और बच्चे भी जो +1 2 के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें, और जो कंपटीशन एग्जाम के जो सभी स्टूडेंट्स तैयारी करें वहां तक भी लेक्चर पहुंच जाए। ईसीसी क्लासेस आपको बेहतरीन सुविधा दे रही है बच्चों लॉकडाउन के अंदर। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं। मानव अलावत, गुड एक्सप्लेनेशन सीमा रानी, थैंक यू। दिनेश लाठर, सभी को समझ में आ रहा है। जयंत कुमार यस सर, राजवीर चौधरी ओके सर, अक्की अलावत हाँ जी सर। तो आगे बढ़ा रहे हैं, यहां से हम आगे क्या करें देखते हैं। अब यहां से जो जनरल फॉर्म थी मैट्रिक्स, तो कोई यहां से हम डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं जा रहे, पहले हम बेसिक करेंगे। बेसिक के अंदर आपको छोटे लेवल से बड़े लेवल तक हर बात समझाई जाएगी। जब तक हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा हम डायरेक्ट क्वेश्चन में बीच में वहां पे अटक जाएंगे स्टूडेंट सभी। तो यहां पे बेसिक समझना जरूरी है। अब यह नहीं है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पे, एडिशन पे, इनवर्स पे, ऐसा नहीं करेंगे। पहले हम मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम डिटरमिनेंट पे जाएंगे। तो जो मैट्रिक्स थी अभी यहां से दोबारा से फिर आगे बढ़ा रहे हैं सीटों को, ए आई जे जनरल फॉर्म थी, और यहां से क्या लिख लेते हैं हम जनरल फॉर्म A11।
अब A11 का मतलब ये क्या चलिए आपकी फर्स्ट रो, तो 11 का मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम यहां पे, ये क्या कहलाएगा A12, इसका मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A13 A14। क्लियर है यहां तक? ऐसे डैश डैश लेके जा सकते हैं हम n तक भी, डैश 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 A1n। इसका मतलब क्या है, यहां से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का देखो फर्स्ट रो तो फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम चेंज हो गया, यहां से फर्स्ट A12 का सेकंड कॉलम की बात चल पड़ी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, डैश डैश फर्स्ट रो nth कॉलम। अब यहां से सेकंड रो स्टार्ट हो रही है यहां से, तो यहां से लिखेंगे 21 22 23 24 डैश डैश चलता जाएगा हमारे पास 12। इसका मतलब सेकंड रो की बात चल रही है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 32 33 A34 A3। क्लियर है यहां तक? ऐसे चलता जाएगा हमारे पास। तो हम रोज को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं यहां से डैश डैश में, mth M1 M2 M3 M4 AMN। अब यहां से समझ रहे हैं एक बार जनरल फॉर्म। अब यहां से ये देखो, यहां से मैंने कहीं पे 32 लिख चुके हैं हम यहां से, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो सेकंड रो, इसका मतलब ये थर्ड तो रो है आपके पास, वो कॉलम क्या है सेकंड, थर्ड रो सेकंड कॉलम है। ये क्या रो थर्ड है, कॉलम फोर्थ है। ये क्या आपके पास सेकंड रो थर्ड कॉलम है। ऐसे ही हमारे पास mth रो जाएगी nth कॉलम। तो जो जो हमारे पास जनरल फॉर्म बढ़ेगी वो क्या बढ़ेगी, A इज इक्वल टू मैट्रिक्स होती है Aij, जो एलिमेंट्स होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा A11 A12, आर्बिट्रेरी यहां से रहेगा Aij। क्लियर है यहां तक? अब यहां से एक बार क्वेश्चन पुट करें आपके लिए। अब कोई मैट्रिक्स बता रहे हैं, यहां से लिख रहे हैं एक बार मैट्रिक्स 3 -1 7 8 9 2 4 5। सभी स्टूडेंट्स वैल्यू बताएंगे एक बार। फाइंड, आपको वैल्यू पूछ ली जाती है A13। अब A13 एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, देखो इन्हीं में से कोई एलिमेंट होगा, 3 -1 7 5 4 2 9 8। जो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या होगा, रिप्लाई करें सभी स्टूडेंट जल्दी से। ए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या होगा, सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करें आंसर। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या होगा, यहां से बताएं सभी जल्दी से। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, आंसर बताएं। जब तक हम देखो बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि यहां से आपको यह नहीं है कि हम यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दिया, अपना टाइम पास कर दिया बच्चों का। हम आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे, आपको एग्जाम क्लियर करना स्टूडेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन किया बात बन गई, तो क्वेश्चन तो कोई बेसिक भी आ सकता है, क्वेश्चन 113। जब तक आपको यह नहीं पता रो क्या है, कॉलम क्या है, जो एलिमेंट्स होते हैं 1 1 A12 A13, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जल्दी से कॉमेंट करके बताएंगे। यहां से जो आंसर आ रहे हैं, प्रदीप चौरान वेरी गुड 7, मैथ बाय नीरज गुड मॉर्निंग सर, प्रदीप सोरन 7, दिनेश लाठर 7, गेमिंग मास्टर 7, साहिल सुकेश धारीवाल बिट्टू वाला 7, वेरी गुड। और बच्चों को शेयर करें, वेरी गुड माना वाला 7। तो बच्चों समझ में आ रहा है सही तरह से। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अब यहां से चेक करें, देखो फर्स्ट रो ये है आपके पास, थर्ड कॉलम ये है आपके पास, तो यही यस बिल्कुल क्लियर है 7। अब यहां से कुछ भी पूछ लिया जाए आपसे, आपसे पूछ लिया जाता है 2 2, इसका मतलब क्या, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो क्या हमारे पास, सेकंड रो यहां से चल रही है, सेकंड कॉलम ये है, तो जो एलिमेंट रहेगा सेकंड रो सेकंड कॉलम वो क्या रहेगा 9। कोई और भी पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब ये 2 3 ध्यान से, सेकंड रो सेकंड आपके पास ये है, कॉलम थर्ड आपके पास ये है। तो अब जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट का मतलब जो नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। तो क्या रहेगा 2 रहेगा। चलो एक आंसर और क्वेश्चन पुट करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, फाइंड A31। अब यहां से आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ये आंसर बताना एक बार, कमेंट करके जल्दी बताएं। A31 देखो ये सभी ने बताया था भैया 7, A31 क्या रहेगा, जल्दी से रिप्लाई करें। कौन पहले रिप्लाई करता है उसको चेक करते हैं एक बार। A31 क्या रहेगा, जल्दी करें कमेंट स्टूडेंट्स। A31 इसका मतलब थोड़ा बता रहे हैं, 31 का मतलब क्या, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब क्या यहां पे हमारे पास थर्ड रो, देखो फर्स्ट रो है सेकंड रो, अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम यहां पे क्या रहेगा, नीरज ग्रेवाल 2, नीरज ग्रेवाल ने आंसर दिया 2। नेक्स्ट में अकीलावत 9। एक बार ध्यान से चेक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। अब यहां से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अब आपके पास फर्स्ट रो है
सेकंड रो है। अब जब तक आपके पास थर्ड रो है ही नहीं, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम नॉट डिफाइंड हमारे पास नॉट पॉसिबल रहेगा। ध्यान से बच्चों नोट करना इनको, नॉट पॉसिबल, यहां पे संभव है नहीं आपके पास। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि आपके पास जो थर्ड रो, इसका मतलब क्या था, देखो 1 3 में 3 1 में फर्क है, फिर इसका मतलब थर्ड रो का आपको क्या चेक करना था, फर्स्ट कॉलम। अब थर्ड रो आपके पास गिवन कंडीशन में मैट्रिक्स में है ही नहीं, तो यहां से जब तक थर्ड रो नहीं है तो हम 3 1 3 2 चेक कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट में अब बात चलेगी मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात चलाएंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। यस जयंत कुमार थर्ड रो नहीं है सर। यस राकेश कुमार कोनीबेरा जी, सीमा रानी ओके नॉट पॉसिबल। यस जयंत कुमार थर्ड रो नहीं है सर, क्योंकि जब तक हमारे पास गिवन कंडीशन है ये नॉट पॉसिबल रहेगा। अब यहां से जो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सभी स्टूडेंट्स नोटबुक पे नोट करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर जो होगा किसी भी मैट्रिक्स का वो क्या होता है, रो बाई कॉलम। रो बाई, इसको क्या कैसे रीड पढ़ेंगे, रो बाई कॉलम। बाई एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, -1 2 7 3 4 8, यहां पे लिख लेते हैं 9 5। अब यहां से रो कितनी है आपके पास स्टूडेंट्स, टोटल रो कितनी है मैट्रिक्स में 2, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, कॉलम कितने आपके पास, नंबर ऑफ रोज, रोज की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है आपके पास, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 4। तो यहां से जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, वो क्या रहेगा 2/4। ध्यान से नंबर ऑफ जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो क्या होगा, रो बाई कॉलम। पहले रो कितनी है हमारे पास 2, कॉलम कितने 4, तो 2/4। क्लियर है यहां तक, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के अंदर जो टोटल एलिमेंट्स है, एलिमेंट का मतलब टोटल कुल संख्याएं कितनी, अगर एक तो आप यहां से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जो रो है हमारे पास 2 गुणा में कॉलम कितने हैं 4, 2 गुणा 4 टोटल कितने रहेंगे बच्चों 8। तो टोटल एलिमेंट काउंटिंग में कितने, जो एलिमेंट्स होंगे आपके पास काउंटिंग में वो क्या होंगे 8। हाँ लेकिन ऑर्डर को लिखा जाएगा 2/4। क्लियर है यहां तक, ऑर्डर एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यह मैट्रिक्स का जो जनरल लेंगे हम ऑर्डर, वो क्या होगा। अब कहीं पे मैट्रिक्स को आपको ये नोट किया जाता है A = AIJ, यहां से लिख दिया जाता है आपका 3/2। इसका मतलब कोई मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट AIJ हैं, I क्या थे रो, और जो ये 3 है वो भी क्या है रो, नंबर ऑफ रोज। J सेकंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम। क्लियर है, तो AIJ, I किसको बिलोंग कर रहा है 3 को, J किसको बिलोंग कर रहा है 2 को। तो जो टोटल यहां से एलिमेंट्स बनेंगे, जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी 3/2। ये क्या कहलाता है ऑर्डर। इसका कोई मैट्रिक्स A है वो 3/2 ऑर्डर की है। तो जो मैट्रिक्स जो यहां से लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी, देखो ध्यान से, जो I है ना, I वो किसको रिप्रेजेंट करें यहां से 3 का मतलब है जो I की वैल्यू वो क्या होगी 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर 1 2 एंड 3। J किसको रिप्रेजेंट करेगा 2 का मतलब जो J जो नंबर लेंगे वो 1 से स्टार्ट करेंगे 2 तक जाएंगे 1 एंड 2। अब जो मैट्रिक्स लिख रहे हैं वो क्या लिखेंगे हम, यहां से लिखेंगे 3/2 की मैट्रिक्स बनानी थी आपको A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्या आएगा आपके पास फर्स्ट और थर्ड कॉलम। अब यहां से चेक करेंगे सभी, देखो 3/2 बनानी है आपको, रो 3 बनानी है 1 2 3, लेकिन कॉलम 2, तो यहां से 1 3 नहीं आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट में A21 A22 A31 A32। क्लियर, ध्यान से देखो यहां से 1 1, फिर क्या आएगा 1 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर हम I2 से स्टार्ट कर लेते हैं 2 1 एंड 2 2, फिर क्या करेंगे 3 1। तो जो ये मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है 3/2। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट में अब बात चलाएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस।
देखो यहां से फिर रिपीट करें एक बार, जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स के अंदर दो तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैट्रिक्स के अंदर आपको रोज का पता होना चाहिए और कॉलम्स का। उसके बाद में यहां से ऑर्डर का पता होना चाहिए। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलो एक क्वेश्चन और ले ही लेते हैं यहां से। 3 - 1 7 8 2 9 5 3। तो यहां से जो आपसे ये पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, जो ऑर्डर होगा किसका ऑर्डर है? मैट्रिक्स ए, वो क्या होगा? ऑर्डर क्या बताया था अभी? रो बाई कॉलम। तो यहां से जो रो की संख्या है, रो कितने हमारे पास? 1 2 3 4, तो 4 बाई कॉलम्स कितने आपके पास? 1 2। तो जो ऑर्डर होगा क्या होगा आपका? 4/2। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे आपके मैट्रिक्स में? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? 4 × 2। टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 8। यहां पे क्लियर है? यहां तक रो एंड कॉलम का पता होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का पता होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता होगा। अब यहां पे जो टाइप्स करें हम मैट्रिक्स की, टाइप ऑफ मैट्रिसेस करेंगे। सबसे पहले आएगी आपके रो मैट्रिक्स। सभी बच्चे नोट करें इसको, रो मैट्रिक्स। टाइप्स लेंगे अभी आपकी रो मैट्रिक्स। डेफिनेशन रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर, सभी करेंगे हम यहां से बिल्कुल बेसिक से। तो सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करें, सभी यहां तक जितना भी हुआ क्या सभी को समझ में आ रहा है अभी तक? सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। सभी स्टूडेंट्स शेयर भी करें आगे से आगे जल्दी से जल्दी। क्या सभी को अच्छी तरह समझ में आ रहा है अभी तक? सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे। बिटवाला तो ओके, रोता सिंह नहीं सर, सीमा रानी जी सर, ओके सर, आरती शर्मा, संजीव। चलो आगे करते हैं फिर। अब रो मैट्रिक्स देखो ध्यान से, एक ऐसी देखो मैट्रिक्स तो है आपके पास, लेकिन मैंने एक नाम दिया है यहां से रो। रो मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? रो मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है, रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या केवल एक हो, नंबर ऑफ रोज। जो किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, जो रो बनेगी वो रो केवल एक ही हो, एक से ज्यादा रो की संख्या ना हो। कॉलम कितने भी हो सकते हैं। एग्जांपल ले रहे हैं कुछ एक। अब मैं यहां से मैट्रिक्स बना के लिख रहा हूं, यहां से 3 2 5 8, ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि यहां पे रो कितनी है हमारे पास इस मैट्रिक्स में, रो कितनी है हमारे पास? केवल एक, क्योंकि रो एक। हाँ, कॉलम की बात चलेगी, कॉलम है हमारे पास। कॉलम कितने आपके पास? 1 2 3, वर्टिकल में 4 कॉलम कितने, लेकिन हमें कॉलम चेक नहीं करने। यहां से रो कितनी होनी चाहिए? नंबर ऑफ रो 1। अब यहां से कुछ और ले लेते हैं, कोई मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं, -1 6 9 8, कितने भी कॉलम लिखते जाओ, 2 3। ये भी क्या है आपके पास? मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है? क्या कहलाएगी? रो मैट्रिक्स। केवल रो की संख्या क्या हो? एक हो। क्लियर है यहां तक? सेकंड में कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? अब यहीं से पता चल जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। अब जो रो मैट्रिक्स को इसलिए बोला गया था कि उसमें रो एक हो, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? नंबर ऑफ कॉलम एक हो। जो कॉलम बनेंगे हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम वो क्या हो? केवल एक हो, कॉलम की संख्या। कैसे? अब कोई मैट्रिक्स बना रहे हैं हम, कॉलम एक ही उठाना है यहां से आपको, -2 3 4 8। अब यहीं से देखते पता चल रहा है जो ये मैट्रिक्स है आपके पास, ब्रैकेट में एल, यहां से नंबर लिख चुके हैं हम। मैट्रिक्स में जो रो कितनी है यहां पे? 1 2 3, ये है आपके पास कंप्लीट रो 1 2 3 4। लेकिन हमें रो चेक नहीं करनी, कॉलम कितना चेक करना आपको? कॉलम कितने यहां से? केवल एक। तो मैट्रिक्स जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स। एक और ले लेते हैं, कोई मैट्रिक्स एक्स नाम दे देते हैं, 3 -2 7 √3 5 8 9, ये भी क्या कहलाएगा आपके पास? कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स से पहले कर चुके थे, रो क्या थी हमारे पास? रो की संख्या एक हो। कॉलम मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? जिसमें कॉलम एक हो, रो कितनी भी हो हमारे पास? इनफाइनाइट। नेक्स्ट रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगल से आपको देखते ही पता चला रेक्टेंगल क्या होती है। अगर हम ज्योमेट्री में बात करें, रेक्टेंगल क्या होती थी? आयत। देखो यहां से रेक्टेंगल में ज्योमेट्री में बात करते आयत बोलते थे, 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, कुछ ऐसा पढ़ते थे। यहां से कोई लेंथ 8 है, ये लेंथ 8 है, 5 है, ज्योमेट्री में पढ़ते थे कुछ ऐसा।
आमने सामने की भुजाएं, कुछ ऐसा है रेक्टेंगल में। अब ये दोनों बराबर होंगे आमने सामने के बराबर, तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज, जो रो की संख्या होगी नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब रो और कॉलम की संख्या कभी भी इक्वल नहीं होगी, या तो रो की संख्या हमारे पास कॉलम से ज्यादा होगी, कॉलम की संख्या रो से ज्यादा होगी। कैसे? कोई मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 8 2 -7 9 3 4 5 8। अब यहां से जो ऑर्डर पे ही बात चल जाती है हमारे पास, यहां पे रो कितनी है हमारे पास? रो 1 and 2। नंबर ऑफ रो कितनी है मैट्रिक्स में? नंबर ऑफ रोज 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे पास मैट्रिक्स में, गिवन मैट्रिक्स में? 4। तो हम क्या कहते हैं कि गिवन मैट्रिक्स में रो हमारे पास 2 है, कॉलम 4 है, रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं यहां से जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी आपके पास? जो मैट्रिक्स बनी हमारे पास कौन सी बनी? रेक्टेंगल मैट्रिक्स। कोई और ले लेते हैं एग्जांपल, बी 1 3 6 8 9 2। अब यहां से ही बोलते थे रो कितनी है हमारे पास? 3 1 2 3, कॉलम कितने हैं? 1 and 2, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगल मैट्रिक्स। क्लियर है यहां तक? अब यहीं से हम ये भी बोल सकते कि एवरी रो मैट्रिक्स, थोड़ी देर पहले क्या था? रो मैट्रिक्स 3 2 7 8। अब ये क्या आपके पास ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स भी है और ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी आपकी? रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी। क्लियर है यहां तक? तो एवरी रो मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगल, एवरी कॉलम मैट्रिक्स आर आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर, अब स्क्वायर सभी को पता, स्क्वायर क्या होता है? वर्ग। वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, स्क्वायर ज्योमेट्री में पढ़ते थे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको पता है एक बार रिप्लाई करें यहां से। राजवी 3/2, आशीष बुरा पीछे वाले एग्जाम का ठीक है, जो क्वेश्चन किया था भी। ओके सर, सभी बच्चे अपना फ्रेंड सर्कल में जल्दी से इसको भी शेयर करें ताकि और बच्चे भी इसको मैट्रिक्स को अच्छी तरह से पढ़ सके। माना लो तो ओके सर। चलो नेक्स्ट में करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। रो और कॉलम की संख्या क्या हो आपकी? इक्वल हो, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते थे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहां से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब कोई मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए से, 3 5 8 9। कौन सी मैट्रिक्स बनेगी आपके पास? रो कितनी है हमारे पास यहाँ पे? 2 1 and 2, कॉलम कितने हैं? 1 2, तो क्या कहलाएगी? मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2। बी मैट्रिक्स भी ले लेते हैं, 3 2 5 -6 9 √11 2 -1 7। अब जो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए 2/2 की है, मैट्रिक्स बी में क्या? 3 रो 3 कॉलम, तो मैट्रिक्स बी इज आल्सो कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए थे हमारे पास, तो जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या लिखा जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा? 2/2। तभी पता चला यहां से मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी का क्या होगा? क्योंकि हमारे पास रो भी 3 है, कॉलम भी, तो 3/3। क्लियर है यहां तक? तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होगी जिसमें रो और कॉलम से भी क्या होंगे? जो संख्या होगी नंबर ऑफ रो की, नंबर ऑफ कॉलम की, वो क्या रहेगी बच्चों? इक्वल रहेगी। एक क्वेश्चन लेते हैं हम कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से यहीं से, ध्यान से सुनना सभी। कंपटीशन एग्जाम का पीछे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन रिपीट करें आपको वहां से। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू AIJ, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे इसको। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ M/N इज कॉल्ड, कंपटीशन एग्जाम के आया हुआ सिमिलरली बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहां पे लिखा जा रहा है। AIJ M/N इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, अब ऑप्शन दे दिए जाते हैं 4, यहीं से क्वेश्चन बना रहे हैं हम, यहीं से m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू n, m इज नॉट इक्वल टू 1। अब यहां से जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? क्या फर्स्ट ऑप्शन ABCD, क्या ऑप्शन रहेगा? रिप्लाई करें सभी स्टूडेंट, जल्दी से कमेंट करें। जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें, एक बार आंसर बताएं क्या रहेगा। जो मैट्रिक्स ए है हमारे पास, यहां से क्वेश्चन है A इज इक्वल टू AIJ M/N, ये क्या होता है आपका? ऑर्डर।
ये है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m बाई n। तो उस मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स का बोलेंगे। चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, सी गेमिंग मास्टर सी ऑप्शन, मीना सनी सी, अंकित मोर सी, अमन जाखड़ सी ऑप्शन, वेरी गुड, ओम प्रकाश सी ऑप्शन। सब तो सी ऑप्शन क्यों आए? क्योंकि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स अभी पढ़ा था जो नंबर ऑफ रोज होंगे, नंबर ऑफ कॉलम। अब जो m है, m क्या होता था? m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, जो रो बनेंगे उसकी संख्या। n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ कॉलम। ये होता है ऑर्डर m बाई n। m होता है नंबर ऑफ रो, n होता है नंबर ऑफ कॉलम। अब स्क्वायर कंडीशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि स्क्वायर मैट्रिक्स रो और कॉलम इक्वल होंगे, तो यहां से जो m है रो की संख्या, n कॉलम की संख्या, वो क्या कहलाएगी? जो होगी वो हमेशा क्या होगी? इक्वल। तो क्या बोलेंगे इसको? स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, क्वेश्चन अगर यहीं से स्क्वायर नहीं पूछता आपसे एग्जाम में, स्क्वायर की जगह पूछ लिया जाता क्वेश्चन, ध्यान से रिपीट करें, क्वेश्चन को चेंज करें यहां से। उसको अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए रेक्टेंगल मैट्रिक्स, तो यहां से ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास? क्वेश्चन ऐसा बना के देगा एग्जामिनर, A इज इक्वल टू aij m बाई n, इट इज कॉल्ड रेक्टेंगल मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगल मैट्रिक्स का क्या था हमारे पास? रो एंड कॉलम आर नॉट इक्वल्स। तो यहां से जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास? डी ऑप्शन, क्योंकि रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो क्या है? m, और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? n। तो इसका मतलब बोथ आर नॉट इक्वल। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट में अब रेक्टेंगल की जगह इसी कोर्स में ये पूछ लिया जाता है, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स कब बनेंगे? रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में पहले पढ़ चुके थे। रो मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स में रो की संख्या एक हो, तो जो ये m है, m का मतलब नंबर ऑफ रो, जो m होगा वो किसके इक्वल होगा? ये कंडीशन किसकी रहेगी? रो मैट्रिक्स। m का मतलब रो एक हो, n का मतलब किसका ऑप्शन रहेगा? ये कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स पूछ लिया जाता है, तो इसका मतलब जो कॉलम होगा n वो क्या होगा? एक होगा। mn इक्वल, इक्वल का मतलब क्या है आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है यहां तक? लास्ट में mn इक्वल नहीं है तो इसको क्या बोलोगे आप? रेक्टेंगल मैट्रिक्स। देखो एग्जाम के अंदर यहां से जो एग्जामिनर होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई मैट्रिक्स आपसे ये पूछ ली जाती है कि रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा, A इज इक्वल टू aij m बाई n इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इटीसी आगे चलते हुए जाएंगे मेरे पास। यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? नेक्स्ट में माना लो पीजीटी मैथ भी सर, यस गुड सर। कुलदीप सिंह 11th एंड 12th के सारे टॉपिक रहना सर। तो हम पहले भी बता चुके हैं आपके, यहां से जो टॉपिक स्टार्ट किया हमने मैट्रिक्स स्टार्ट किया अभी। तो जो 11th to 12th के जितने भी टॉपिक होंगे, सेट्स, रिलेशन फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, जितने भी टॉपिक है प्लस 2 के हमारे पास, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, सभी टॉपिक आपको प्लस 1 2 का कंप्लीट बेसिक से डिटेल में करवाया जाएगा यहां से। नेक्स्ट में अब सबसे पहले बात चला रहे हैं हम रो मैट्रिक्स की दोबारा से, तो सभी ने पढ़ चुके हैं रो मैट्रिक्स। देखो बेसिक कंसेप्ट पे जाना में हमें यह नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन में, मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं आपको बच्चों, तो डायरेक्ट ये नहीं कि हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं यहां से, जब तक बेसिक नहीं कर पाओगे नहीं हो पाएगा कभी। बेसिक कंसेप्ट जरूरी है किसी के लिए भी। तो यहां से जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स तक कर चुके थे, उसके बाद जाएगा आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, उससे पहले एक और कर रहे हैं स्क्वायर के अंदर। स्क्वायर में स्क्वायर मैट्रिक्स दोबारा से लिख रहे हैं एक बार, स्क्वायर मैट्रिक्स ए 1 5 8 2 9 3 6 4 7। अब जो मैट्रिक्स ए थी वो क्या बताए थे आपको? मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है यहां से, जो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? जो स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब ज्योमेट्री में डायगोनल से पता चलता था, डायगोनल होता था विकर्ण। जैसे आप स्क्वायर बनाते हो, देखो स्क्वायर बनाते थे आप, ए बी सी डी सभी भुजाएं बराबर होंगी, ये भुजा 10 सेंटीमीटर, ऐसे नहीं बनाते थे आप सभी 10 10 10। तो बात तो वही है, 10 लेंथ है, ये 10 लेंथ है, मतलब रो है हमारे पास, ये क्या है? कॉलम है। और ये क्या होता था आपका? डायगोनल, विकर्ण बोलते था बीडी, और एसी भी क्या होता था? विकर्ण। तो दो विकर्ण लेते थे हम स्क्वायर के अंदर भी। चतुर्भुजों में दो विकर्ण होते हैं, एसी एंड बीडी। तो कुछ ऐसा ही मैट्रिक्स के अंदर भी काम करें हम यहां से, जो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे आपके पास? 1 9 एंड 7। तो यहां से जो एलिमेंट ये नहीं लेने आपको 6 9 8, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 1 9 एंड 7। अगर मैट्रिक्स 4 by 4 में होती या 2 by 2 में,
3 माइनस 1 7 9। तो यहां पे जो अगर आपसे पूछा जाता डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन है आपके पास, 3 एंड 9। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते थे वो क्या होते थे, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं A11, ये क्या होता है आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते थे वो A11 2 2 3 3 4 4 रोज चलता जाएगा आपके पास। ये क्या है डायगोनल एलिमेंट्स। इनको छोड़कर के जो बाकी एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे, नॉन डायगोनल, जो डायगोनल नहीं है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या है आपके 5 8 3 2 6 4। क्लियर है यहां से डायगोनल एलिमेंट्स एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ऐसे क्रॉस में चलेगा बीच से 1 9 7, और जो 9 डायगोनल होंगे इसके अपर में जाएंगे 5 8 3 और लोअर में 2 6 4। ये सभी क्या होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब इसी के ऊपर स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही आधारित रहेगा आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती थी, डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात चलाई थी हमने स्क्वायर की, तो स्क्वायर पे डिपेंड है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल नहीं है वो क्या हो, जीरो, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, नॉन जीरो। तो कैसे है आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखो ध्यान से, कोई भी मैट्रिक्स आपको स्क्वायर 3/3 के ले लेते हैं 2/2, पहले 3/3 ले रहे हैं, कोई एलिमेंट देखो यहां से कुछ एलिमेंट है लिखेंगे हम यहां पे। अब यहां से जो ये एलिमेंट लिखते थे आप स्क्वायर मैट्रिक्स में वो क्या होता था, डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होगी जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, डायगोनल एलिमेंट्स उसको जीरो नहीं लिखना, कोई कोई नंबर दे देते हैं, कोई स्केलर क्वांटिटी 5 8 -3, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सभी जीरो होंगे। ये एलिमेंट सभी क्या होंगे आपके, जीरो। ये क्या कहलाएगी आपके पास है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये तो जीरो होंगे नहीं, और बाकी के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। कोई और लेते हैं एग्जांपल 2/2 का, ये तो 3/3 की मैट्रिक्स थी, इसको बोलते थे हम 3/3 लिखते थे, मतलब 3 रो 3 कॉलम ऑर्डर। अगर हम 2/2 की ले लेते हैं एलिमेंट, अब यहां से बोला जाता है कि डायगोनल मैट्रिक्स बनाओ मैट्रिक्स बी को, तो वही है जो डायगोनल एलिमेंट हो जीरो नहीं लिखने का। कोई भी एलिमेंट है 8, कोई भी लिखते हो आप √5, लेकिन जो बाकी एलिमेंट होंगे वो सभी क्या होंगे, जीरो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी क्या वो रेक्टेंगल मैट्रिक्स से बन सकती है, क्वेश्चन आता है क्या वो रेक्टेंगल मैट्रिक्स से बन सकती है। अगर मैं आपसे ये बोलूं मैट्रिक्स 5 0 0 0 8 0 0 0, सॉरी यहां से ये जो मैट्रिक्स है, क्या ये जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है? सभी स्टूडेंट बताएंगे एक बार डायगोनल मैट्रिक्स है हाँ या ना, कमेंट करके बताएं एक बार। जो मैट्रिक्स अभी बताया था जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो तो क्या होंगे, नॉन जीरो, जीरो नहीं होंगे, और जो बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो जीरो। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स कंपलसरी हो तो होगी ही होगी। सबसे पहले मैट्रिक्स स्क्वायर होगी, उसके बाद चेक करेंगे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो नहीं होने चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या होने चाहिए, जीरो। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करके बताएं क्या जो ये मैट्रिक्स है हमारे पास, जो मैट्रिक्स लिखी गई है बोर्ड पे C 5 0 0 0 8 9, क्या ये जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, यस और नो? सभी बताएं। गेमिंग मास्टर नहीं सर, आशीष बुरा नो, प्रिंस नो, सभी स्टूडेंट्स बताएं इसको। अमन जाखड़ नो, राकेश कुमार, बंटी मोर नो, नीरज ग्रेवाल नो। तो जो मैट्रिक्स है वो क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, स्क्वायर। क्योंकि मैट्रिक्स क्या हमारे पास, ये जो मैट्रिक्स है स्क्वायर है ही नहीं, ये मैट्रिक्स कौन सी आपके पास, रेक्टेंगल। और जब तक वो सबसे पहली कंडीशन है वो कि स्क्वायर होगी। अगर इसी को आगे कुछ ऐसा लिख दिया जाता है 0 0 3, अब जो ये मैट्रिक्स होगी क्या ये स्क्वायर हो, सॉरी डायगोनल होगी। अब भी ये मैट्रिक्स डायगोनल है, यस स्क्वायर मैट्रिक्स है, परंतु डायगोनल मैट्रिक्स अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो सही पोजीशन में है हमारे पास, भाई जीरो नहीं है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स थे वो सभी कंपलसरी जीरो होंगे। तो यहां पे कोई ऐसा नहीं कि 9 2 3, ये भी क्या होगा आपका, जीरो। क्लियर है यहां तक। तो यहां से जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो किससे बड़ी, स्क्वायर से, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में एलिमेंट कोई भी होते हैं, कोई स्केलर क्वांटिटी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी उसमें कंपलसरी फिक्स कंडीशन होगी, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो नहीं होंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे बच्चों वो क्या होंगे, जीरो। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद
देखो ध्यान से, डायगोनल मैट्रिक्स डिपेंड थे हमारे पास स्क्वायर पे, अब डायगोनल पे डिपेंड फिर क्या आ जाएगी दोनों पे, स्क्वायर एंड डायगोनल पे, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, तो डायगोनल मैट्रिक्स लिख लेते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे यहां पे नोट कर लेना, डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होंगे, सभी जीरो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, क्या ये होगा, सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन जीरो। नॉन जीरो कोई स्केलर नंबर होंगे हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी होगी, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो सभी क्या होंगे, जीरो। क्लियर है यहां तक। उसके बाद चलाएंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स। अब जो स्केलर मैट्रिक्स वो किस पे डिपेंड है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे भी डिपेंड है और वो डायगोनल मैट्रिक्स पे डिपेंड है। तो यहां से जो स्केलर मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, सबसे पहले जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, स्क्वायर होगी। क्या होगी मैट्रिक्स आपकी, स्क्वायर। और स्क्वायर में कंडीशन जाएगी यहां से, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, वहां पर तो थे हमारे पास नॉन जीरो, लेकिन यहां पर सभी क्या रहेंगे, सेम। अब 3/3 की मैट्रिक्स लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट डाल के, कोई नंबर आएंगे हमारे पास यहां, ये क्या आपके पास डायगोनल, तो वहां पर तो डायगोनल में क्या था, नॉन जीरो स्केलर, कोई भी नंबर हो सकता था, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में सभी नंबर हमेशा ही क्या होंगे, सेम। अगर यहां से आपने 6 6 6 ये लिख चुके हैं, और सभी एलिमेंट क्या लिखने पड़ेंगे आपको, जीरो। ये जो मैट्रिक्स है आपके पास, गिवन मैट्रिक्स है, वो क्या है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्योंकि जो स्केलर मैट्रिक्स होगी, डायगोनल एलिमेंट सभी क्या होंगे, सेम होंगे। कोई मैट्रिक्स और ले लेते हैं बी, अब यहां से लिख लेते हैं 3 0 0 3, 2/2 की मैट्रिक्स है, 3/3 में थी ऑर्डर 3/3, 2√2 कॉलम में। अब यहां से जो मैट्रिक्स बी है वो क्या आपके पास, क्या वो मैट्रिक्स स्केलर है या ना, तो मैट्रिक्स बी भी क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी। अब कोई मैट्रिक्स और लिख लेते हैं सी, -1 0 0 0 -1 0 0 0 +1। अब यहां से कमेंट करके सभी बच्चे हमें बताएंगे एक बार, जो मैट्रिक्स सी है, क्या मैट्रिक्स सी स्केलर होगी, यस और नो। मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स सी क्या स्केलर मैट्रिक्स होगी, यस और नो, बताइए स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स सी, सीमा रानी, मंजू सांगवान, माना लो तो ओके जी, मनोज सिंह, अब एडवांस मैथ की टेंशन खत्म, ओके धन्यवाद मनोज सर। रोहता सिंह, इसी क्लास स्टाफ। तो यहां से जो क्वेश्चन है आपका से क्वेश्चन पूछा गया सी, मैट्रिक्स सी, जो मैट्रिक्स सी होगी वो बताए क्या वो मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है क्या वो स्केलर है, यस और नो। तो जो आंसर आया है आशीष बुरा नो, गेमिंग मास्टर यस, नो नो, राकेश कुमार में भी, सोनिया गुलाटी नो, अमन जाखड़ नो, बढ़िया। तो यहां से जो मैट्रिक्स सी है वो आपको बता रहे हैं कि जो स्केलर मैट्रिक्स वो थी जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम, -1 ये, लेकिन यहां पर क्या आपका +1, तो जो ये मैट्रिक्स होगी वो स्केलर नहीं होगी, नॉट स्केलर। ये मैट्रिक्स कभी भी स्केलर नहीं होगी। हाँ यस, मैट्रिक्स को बोल सकते हो आप, ये मैट्रिक्स स्क्वायर भी है और ये मैट्रिक्स डायगोनल भी है, लेकिन कभी भी ये मैट्रिक्स स्केलर नहीं होगी। स्केलर के लिए फिक्स कंडीशन है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, सेम होंगे। तो सभी बच्चे नोट करेंगे इसको। तो जो डायगोनल सॉरी स्केलर मैट्रिक्स में क्या थी, जो डायगोनल एलिमेंट्स है यहां पर भी सेम रहेगा। जो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है आपके पास, वो कोई लैम्डा लिख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा, मतलब कोई सेम नंबर रहेगा आपके पास, सेम नंबर कोई। लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होंगे, सभी जीरो। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट में उसके बाद करें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी का मतलब वो नाम था दूसरा यूनिटी मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स। अब पता चल रहा है, देखते ही यूनिटी का मतलब यूनिट, यूनिटी का मतलब 1, आइडेंटिटी का मतलब यहां से जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो फिक्स है यहां से, जो यहां से डायगोनल एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 फिक्स है। जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे सभी वो क्या होंगे, 1 फिक्स है। यहां से नॉन डायगोनल क्या होगा,
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 0। तो जो ये मैट्रिक्स है गिवन 1 0 0 1, यहां से डायगोनल एलिमेंट्स क्या आपके पास 1, बाकी क्या है 0। तो कौन सी मैट्रिक्स आपके पास आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स भी क्या होगी बच्चों, ये जो मैट्रिक्स होगी ये क्या होगी आइडेंटिटी। अगर हम थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं 4x4, 4 रो 4 कॉलम 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। अब यहां पर जो क्या आपके पास सभी डायगोनल, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे सभी फिक्स आपका क्या होगा 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चों, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सभी 0। तो क्या कहेंगे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी ए बी सी डी से रिप्रेजेंट नहीं करेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल आई से। ए बी सी डी से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल आई से। तो यहां से जैसे मैट्रिक्स आपके पास, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, जो ये मैट्रिक्स आपके पास इसको क्या लिखोगे आई लिखो, या फिर इसको ये लिखते थे आई 2x2, मतलब आई में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 रो 2 कॉलम, यहां से रिप्रेजेंट क्या करेगा इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो, या फिर क्या लिखते थे हम आई 3x3 3 रो 3 कॉलम, ये भी क्या आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और क्या लिखोगे 4x4। क्लियर है यहां तक। तो यहां तक क्या था हमने रो मैट्रिक्स, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, रो मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो 1, कॉलम मैट्रिक्स कॉलम की संख्या 1 हो, उसके बाद क्या क्या था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम ना हो, उसके बाद क्या था स्क्वायर मैट्रिक्स रो और कॉलम सेम हो, फिर नेक्स्ट में डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या थी, यहां से एक बार एग्जांपल भी लिख देते हैं, सभी बच्चे नोट करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी। 5 0 0 0 8 0 0 0 9, डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये क्या आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर में फिक्स पैटर्न रहेगा आपके पास, जितने भी एलिमेंट होंगे डायगोनल सेम होंगे। अगर आपने यहां से लिया 9 9 0 0 0 9 0 0 0 9, सेम नंबर होंगे, लेकिन आइडेंटिटी में फिक्स है होगा क्या आपका केवल एक ही होगा, वो क्या करेगा आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है यहां तक सभी को। नेक्स्ट में, अब नेक्स्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन में। अब यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा आपके पास वो इक्वल मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता है। पीछे काफी एग्जाम में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां से कुछ 5 7 8 2 इज इक्वल टू x 7 8 y 8 यहां से y। कुछ ऐसा था कि इफ ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, और यहां से क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी नेक्स्ट में आगे करेंगे। अभी तो यहां से उससे पहले एक मैट्रिक्स और कर रहे हैं हम, इस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे अभी आगे बढ़ के। तो उससे पहले हम कर रहे हैं यहां से कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती थी, कंपेरेबल मैट्रिक्स कंपेयर होता था तुलना करना। कंपेरेबल क्या है हमारे पास, तुलना। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या है, कंपेरेबल मैट्रिक्स कंपेयर का मतलब दो मैट्रिक्सों के बीच में तुलना चलेगी। तो टू मैट्रिक्स, ध्यान से, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कॉल्ड कंपेरेबल मैट्रिसेस। इफ देयर ऑर्डर आर सेम, जो मैट्रिक्स होंगे इन दोनों का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। कैसे, कोई मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं 5 2 9 3, कोई स्मॉल लेटर ए बी सी भी लिखते हैं हम यहां से, एलिमेंट हमारे पास ए बी, कोई भी नंबर सिस्टम। एक मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं -1 6 8 स्मॉल x 5 9। जो मैट्रिक्स ए है ऑर्डर क्या रहेगा मैट्रिक्स का, जो ऑर्डर है मैट्रिक्स ए का, दो मैट्रिक्स कब होंगे उसका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है ऑर्डर, रो कितनी हमारे पास 2 बाई कॉलम क्या हमारे पास 1 2 3 2/3। ऐसे जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स बी का वो क्या होगा हमारे पास 2/3। तो जो मैट्रिक्स होंगी वो क्या होंगी, कंपेरेबल का मतलब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या रहेगा हमारे पास सेम, केवल इतना ही है कि ऑर्डर सेम हो तो कंपेरेबल मतलब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। उसके बाद जाएगा इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, यहां से क्वेश्चन बनता है फिर आपका इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल से पता चला बराबर।
अब दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स का बोलोगे? एक कमेंट चेक करते हैं, सब बच्चों को समझ में आ रहा है? यस, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएं जल्दी से जल्दी कि यहां तक जितना भी किया हमने, क्या सभी को अच्छी तरह समझ में आ रहा है? क्योंकि आप में से कुछ बच्चों के पीछे ही प्रॉब्लम आई थी, सर हमारे पास प्लस 1 2 में मैथ नहीं था, हम आर्ट से थे, सर हमारे पास हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो जो बच्चे, एक बात बताना, जो बच्चे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं वो जब सीजीएल तक इतने अच्छी पोस्टों पे जाते हैं, वो बच्चे भी, जब नॉन मेडिकल का बच्चा हिस्ट्री ज्योग्राफी को पॉलिटिक्स कर सकता है, तो आर्ट का बच्चा भी मैथ क्यों नहीं करता? उन्होंने भी तो किया था सभी ने। तो आप भी, कोई ऐसा नहीं है कि मैथ में कोई टफ सब्जेक्ट आपका, बहुत इजी लेवल से आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे हम, बिल्कुल बेस से करवा रहे हैं आपके पास, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाएंगे। स्टूडेंट्स बस ध्यान से पढ़ते जाओ, नोट करते जाओ। ये भी पक्का श्योर है कि नेक्स्ट आने वाले एग्जाम के अंदर यहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके पास प्लस 1 2 से रिलेटेड मैथ के अंदर, कोई मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट्स, रिलेशन फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जितने भी टॉपिक हैं हमारे पास, तो वहां से एक सिंगल क्वेश्चन भी किसी बच्चे का नहीं रहेगा अगर आप रूटीन में बच्चों क्लास लगाते हो। बिल्कुल आपको बेसिस, बिल्कुल बेस जिसको कहते हैं बेसिक, बिल्कुल बेसिक से लेके आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों से हाई लेवल के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स यहां पे कोई क्वेश्चन ना रह जाए। गेमिंग मास्टर, वन डाउट सर? यस बोलो, समझ आएगा सर? आरती शर्मा, गेमिंग मास्टर, वन डाउट सर, क्या था बताओ? यहां पे हम आपके जितने डाउट हैं सभी डाउट क्लियर होंगे। बिट्टू अलाउट, नाइस, ओके सर जी, ओके सर। संजीव, मानव, आरती, किसी का अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम आई है अभी तक, कोई समझ में नहीं आ रहा, बता सकते हो। किसी स्टूडेंट्स को कहीं से प्रॉब्लम है, देखो ईसीसी क्लासेस पे आप बच्चों पढ़ रहे हो, ईसीसी क्लासेस पे अगर जब तक आपका डाउट रह गया तो ना तो हमारा पढ़ाने का फायदा बच्चों और ना आपका पढ़ने का फायदा, हम इतना ही कह पाएंगे। अगर किसी बच्चे का सिंगल डाउट भी रह गया, हम आपके लिए सिंगल डाउट का हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आपके बच्चे बिल्कुल बेस से स्टार्टिंग लास्ट तक लेके जाएंगे आपको, यह भी हमारा वायदा, पढ़ो पढ़ाएंगे हम बच्चों। डाउट क्या, किसी बच्चे को कोई कहीं से डाउट हो, कोई भी बच्चा बता सकता है। यस, गेमिंग मास्टर, आई मैट्रिसेस आर सेम स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स। तो थोड़ा बता रहा हूं मैं यहां से, देखो अभी गेमिंग मास्टर, अगर मैं आपको, देखो नंबर सिस्टम पे ही बात चली जाती है तो उसमें हम केवल मैट्रिक्स में बता रहा हूं। गेमिंग मास्टर ध्यान से सुनना, बात चलाई थी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद बात चलाई थी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स। एक बार इरेज कर लेते हैं, अच्छी तरह रिपीट करें इसको। किसी बच्चे का अगर डाउट रह जाता है तो अपना कमेंट करके बताएं। डाउट ही क्लियर करने के लिए इसी क्लासेस आपके लिए यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छी शुरुआत किया है, और यहां पर जो आपको सुविधा है वो कहीं नहीं मिल पाएगी बच्चों, हम इतना ही बता सकते हैं। यहां से जो बात चली थी मास्टर, यहां से स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ध्यान से सुनना एक बार। स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, चार की थी अभी हमने, स्केलर मैट्रिक्स। डिफरेंस क्या है सभी में? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या मतलब यूनिटी मैट्रिक्स क्या था हमने। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने क्या बताया था आपको? स्क्वायर मैट्रिक्स के केवल इतना ही है कि जो रो और कॉलम होंगे वो सेम होंगे, कोई भी 3 2 5 6 8 9 1 3 4 कोई भी नंबर सिस्टम आपके पास। वैसे जो नंबर हम आप ऐसे नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, स्टूडेंट्स रियल, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं आपके। ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स में, लेकिन कंडीशन, इसी कंडीशन में कंडीशन जोड़ दे कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। यस, यहां से लिख रहे हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है आपके पास? स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन तो रो और कॉलम तो सेम है आपके पास, लेकिन फिक्स है जो डायगोनल एलिमेंट्स यहां पे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगे? वो तो जीरो नहीं होंगे, और लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। 3 2 8 सपोज करो हमने ये कोई नंबर लिख लिया जो जीरो नहीं है, और बाकी के जितने भी एलिमेंट होंगे सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। क्लियर है? कोई और भी ले लेते हैं हम, 1 -5 8 कोई भी हो सकते हैं आपके, और बाकी के जितने भी एलिमेंट होंगे नॉन डायगोनल, देखो डायगोनल एलिमेंट्स ये जीरो नहीं लेने आपको, और बाकी के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। तो क्या होगी? डायगोनल। स्केलर में क्या किया था हमने? जो स्केलर मैट्रिक्स जो फिक्स था आपके पास कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है, यहां पे डायगोनल,
ये एलिमेंट्स क्या है, सेम होंगे। अगर आपने लिख लिया 3 तो सभी एलिमेंट्स क्या लिखे जाएंगे, 3। जब तक कोई एक एलिमेंट चेंज हो जाता, अगर आप 3 की जगह एक बार लिख रहा हूं यहां से आपने 2 लिख लिया, तो आपको मैं ये पूछता हूं कि क्या ये मैट्रिक्स स्केलर है? नहीं है दोस्तों स्केलर। क्यों नहीं है? क्योंकि मैट्रिक्स स्क्वायर भी है, ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। यहां से इस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स हम नाम दे ही नहीं सकते, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर फिक्स कंडीशन है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सभी सेम होंगे। यहां से कोई भी नंबर होते हैं आपके पास √5 0 0 √5 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी क्या आपके पास स्केलर। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर फिक्स था हमारे पास, जो डायगोनल एलिमेंट है फिक्स होगा 1 ही होगा, 1 1 0 0, और रिप्रेजेंट किया था हमने इसको I से। या हम 3/3 की मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, 1 0 0 0 1 सॉरी 0 0 0 1, इसमें फिक्स चलेगा आपके पास 1 1 1। तो मैं समझ रहा हूं आपकी जो कंडीशन थी गेमिंग मास्टर, जो आपकी कंडीशन थी कि यहां से अगर मैं आपको यह बोल देता हूं कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ध्यान से सुनना बच्चों, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर एज वेल एज डायगोनल एज वेल एज यहां से हमारे पास स्क्वायर। क्योंकि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो ऐसे सबसेट भी बोल देते हैं हम, सेट थ्योरी में अगर पढ़े तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल का सबसेट है। डायगोनल किसका सबसेट है, स्केलर का। स्केलर किसका सबसेट है, आइडेंटिटी। सबसे बड़ी क्या है, आइडेंटिटी की कंडीशन। अब मैं ये बोल देता हूं ये जो मैट्रिक्स है, यस ये क्या आपके पास, ये स्केलर भी है, ये मैट्रिक्स स्केलर तो है, डायगोनल भी है, स्क्वायर भी है, बट नॉट आइडेंटिटी। ये जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी का मतलब यूनिटी मैट्रिक्स नहीं है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है आपके पास, ये क्या आपके पास, ये जो मैट्रिक्स है स्क्वायर भी है और ये मैट्रिक्स डायगोनल भी है, दो ही हैं बस। अगर आपसे ये पूछा जाए क्या ये मैट्रिक्स स्केलर है, ये स्केलर नहीं है, ना ही ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी है। क्लियर है डाउट? सभी स्टूडेंट बताएंगे क्लियर है डाउट, यस और नो? यस सभी स्टूडेंट बताएंगे। अजय ऑल क्लियर सर, गेमिंग मास्टर थैंक्स सर। डबट देखो यहां से जितने, यहां से अगर सेट्स थ्योरी में भी बात चली जाती है, जैसे आपको नेचुरल नंबर बोला जाता है, देखो ध्यान से एक के बाद एक स्टेप समझेंगे तो बात बनेगी। नेचुरल नंबर, होल नंबर, कई बार आपसे ये पूछा जाता है नेचुरल नंबर क्या होते थे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3। होल नंबर क्या है, एक कंडीशन एक्स्ट्रा जोड़ दी जाती है, 0 नंबर एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, 0 1 2 3। अगर आपसे पूछा जाता है इंटीजर जेड, 0 1 2 3 गोज, यहां से नेगेटिव भी आ जाएंगे हमारे पास। अगर मैं आपसे पूछूं सभी प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या है, यस, क्योंकि नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर का। परंतु सभी प्राग जो हमारे पास जो होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। अब मैं आपसे ये कहता हूं क्या सभी, देखो मैं हिंदी में बता रहा हूं, यदि क्या आपके पास स्क्वायर, जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, क्या सभी स्क्वायर मैट्रिक्स जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या वो आइडेंटिटी है, नहीं होती, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिक्स है, पैटर्न एक रहेगा हमारे पास 1 1। हाँ, लेकिन जितनी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जितनी भी आइडेंटिटी, अगर हम 4x4 की भी बनाते हैं, ये जो मैट्रिक्स बनेगी, अगर आपसे ये पूछा जाता है क्या ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, तो मैं यहां से आपको बता रहा हूं ये मैट्रिक्स आपके पास आइडेंटिटी भी है, ये मैट्रिक्स आपके पास स्केलर भी है, और ये मैट्रिक्स आपके पास डायगोनल भी है, और ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो सभी कंडीशन अपने अंदर यहां से अपने अंदर रिजर्व कर लेगी, यहां से स्क्वायर डायगोनल स्केलर सभी की कंडीशन। क्लियर है यहां तक? अब जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, जो क्वेश्चन करेंगे हम वो इक्वल मैट्रिक्स से करेंगे। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल का मतलब बराबर। बराबर तो सभी को पता है, अगर मैं आपको नंबर दे देता हूं, यहां से एक नंबर 5 है, एक नंबर 7 है, क्या वो इक्वल है? आपको सभी को पता कि 5 और 7 तो सर इक्वल नहीं है। जब आपको नंबर का पता है, कोई और नंबर कोई भी, मैं आपको बोलता हूं 3 एंड -3, क्या ये नंबर इक्वल है? आप कहोगे नहीं 3 -3 तो इक्वल नहीं है। जब नंबर सिस्टम का आपको पता है कि दो नंबर बराबर कब होते हैं, तो आप ये भी बता सकते हो कि दो मैट्रिक्स बराबर कब होती हैं। मैट्रिक्स में इक्वलिटी कैसे चलेगी, 2 मैट्रिक्स आर इक्वल। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होगी, कुछ ऐसा ही जो नंबर सिस्टम के ऊपर आधारित। इक्वल मैट्रिक्स क्या है आपके पास, इक्वल, इक्वल का मतलब बराबर मैट्रिक्स। अब देखते तो चले दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगी, देखो क्वेश्चन यहीं से बनेगा हमारे पास। अभी इक्वल मैट्रिक्स क्या होगी, सभी स्टूडेंट्स क्लियर है यहां तक?
सभी स्टूडेंट्स अपने जितने फ्रेंड सर्कल हैं कम से कम उनसे भी सभी स्टूडेंट संपर्क करें ताकि सभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ पाए मैट्रिक्स, ताकि आने वाले टाइम में जो एग्जाम होंगे अगर कहीं से अगर आपका +1-2 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, जब तक हमें +1-2 का बेसिक थ्योरी का जब तक बेसिक नहीं पता हमें लास्ट तक नहीं जा सकते। और एग्जाम वही है एग्जाम जो 1 नंबर से किसी बच्चे का रहेगा 2 नंबर से, जो तो 1-2 नंबर से जो एग्जाम रहता है यहां से हम आपको बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं स्टूडेंट्स। अजय गोयल सर लास्ट मैट्रिक्स रॉन्ग बन गई, कैसे बनी? अजय गोयल सर लास्ट मैट्रिक्स रॉन्ग बन गई। जो लास्ट मैट्रिक्स बनाई थी हमने वो आपकी क्या बनाई थी? 4x4 बनाई थी। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, यही तो बनी थी लास्ट मैट्रिक्स आइडेंटिटी। जो लास्ट मैट्रिक्स बनी थी ये क्या आपके पास 4x4 की है? कौन सी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है आपके पास? जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी वो स्केलर थी, यही तो बना था आपका। गोयल सर जो मैट्रिक्स थी वो सही है, यहां से एक बार चेक करना दोबारा से आप भी। नेक्स्ट में इक्वल मैट्रिक्स क्या होगी? इक्वल मैट्रिक्स जो इक्वल होगी, इक्वल मैट्रिक्स वो क्या होगी? इक्वल मैट्रिक्स इक्वल का मतलब बराबर। 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स हैं कोई ए और बी, ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। 2 कंडीशन है। सबसे पहले जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। जो ऑर्डर होगा दोनों मैट्रिक्स का क्या होगा? सेम। सेकंड कंडीशन जो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे, कंपोनेंट होंगे, देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो भी क्या होंगे? सेम। कैसे? अब 2 मैट्रिक्स लिख रहे हैं, मैट्रिक्स ए एंड बी। सपोज करते कोई मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं 3 -1 6 7। एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं बी 3 -1 6 9। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, क्वेश्चन ध्यान से देखना एक बार। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है, यस और नो, तो यहां से सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो ऑर्डर होगा, ये जो मैट्रिक्स है 2x2 की है, मैट्रिक्स बी और 2x2 ऑर्डर सेम है, क्लियर है यहां से। अब यहां से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे बच्चों। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है हमारे पास? फर्स्ट कॉलम 3, यहां से भी 3 है, यहां से इस मैट्रिक्स में -1 फर्स्ट और सेकंड कॉलम, ये भी -1 है, यस यहां तक क्लियर है। 6 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहां से ये भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है। अब यहां से जो चेक करो, यहां से 7, लेकिन यहां से क्या आपके पास 9। यस ऑर्डर सेम बट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। जब तक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सभी सेम नहीं होंगे तो दोनों मैट्रिक्स, मैं आपको क्या बोलूंगा यहां से कि जो मैट्रिक्स ए है वो बी के इक्वल नहीं है। तो मैट्रिक्स को इक्वल बनाने के लिए क्या आपके पास जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे? सेम। अगर यहां पे एलिमेंट 7 है तो यहां पर भी एलिमेंट्स क्या होगा बच्चों? 7 ही होगा। तो 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? जब यहां से क्या हमारे पास सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होगा, फिर इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे बच्चों? सेम होंगे। जब तक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं होंगे तो यहां से कौन सी मैट्रिक्स बोल सकते थे? हम पहले कर चुके थे कंपेरेबल मैट्रिक्स, तो इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन लेके चल रहे हैं यहां से एक बार। पीछे क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन लिख रहे हैं बिल्कुल सेम। फाइंड, क्वेश्चन लिख रहे हैं सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, अपना क्वेश्चन निकाल के कमेंट करें। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y if two matrices x plus 3 5 2 y minus 8 and 2 5 2 9 are equal। अगर मैं आपसे कहता हूं कि वैल्यू फाइंड करनी आपको x और y, और कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स दी हुई मैट्रिक्स में आपको खुद कह रहा हूं कि 2 मैट्रिक्स इक्वल है, तो आप क्या कहोगे? मैंने आपको कंडीशन दी कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मैं खुद बता रहा हूं यहां से कि कौन क्वेश्चन क्या आपके पास गिवन एग्जामिनर कंडीशन क्या दी है कि एग्जामिनर ने आप यही सोचो क्वेश्चन में कि कंडीशन दी है आपको इक्वल मैट्रिक्स की, वैल्यू फाइंड करनी आपको x एंड y की। तो यहां से क्या करना आपको? जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं उनको कंपेयर करना तुलना करनी है। अब तुलना किसकी करनी है? यहां से ये क्या है आपके पास? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आपके पास? 2। और आपको ये बोला कि दोनों मैट्रिक्स क्या है? ये इक्वल। मतलब यहां से मैं लिख लेता हूं दोनों मैट्रिक्स क्या है? ये मैट्रिक्स इसके इक्वल। तो अब क्या कहोगे? जो ये एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स का और इस सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दोनों क्या होंगे? सेम। तो तुलना करेंगे x + 3 =
2। तो यहां से आप वैल्यू क्या निकलेगी x की, 2 राइट में -3, तो यहां से जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1। तो आंसर आ चुका है x का -1। अब फिर नेक्स्ट में कंपेयर करो, 5 है, यस 5 है, कंपेयर हो चुका है, 2 है, 2 है। अब कंपेयर जो y की टर्म है यहां से y -8 किसके इक्वल आपके पास, y -8 इज इक्वल टू 9। तो आप क्या कहते हैं, जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 9 + 8, तो y की वैल्यू क्या होगी आपकी 17। तो जो आंसर होएगा x एंड y का वो क्या होगा, -1 एंड 17। क्लियर है यहां तक। तो दो मैट्रिक्स इक्वल, आपको कंडीशन दे दी जाती है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, वैल्यू बताओ फाइंड x एंड y, a b c d कोई भी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ इसी से रिलेटेड है, सभी स्टूडेंट्स अपना निकाल लेंगे, कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। एक बार क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन फाइंड a एंड b इफ -1 3a b + 7 6 -1 15 9 6। अब यहां से देखो मैट्रिक्स मैंने आपको क्या दिया, -1 3a b + 7, b आपके पास ही b 3a 6। तो यहां से जो a की और जो v की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। वैल्यू ऑफ a एंड b, वैल्यू ऑफ a एंड b, तो क्या रहेगी यहां से a b की वैल्यू, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएं a b की वैल्यू क्या होगी, a और b की वैल्यू क्या होगी यहां से। तो करते हैं इसको आगे। तो यहां से भाई कंपेयर करेंगे, -1 सेम है, यहां से 3 आपके पास कंपेयर करो 15 से, 3a = 15, तो 3a की वैल्यू क्या रहेगी 15। तो यहां से जो a वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी 15/3, तो आंसर क्या रहेगा a का 5/5। क्लियर है। अब यहां से कंपेयर करेंगे सेकंड और फर्स्ट कॉलम, b + 7 = 9, b + 7 = 9, तो जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी 9 - 7 2। तो जो a b की वैल्यू रहेंगी बच्चों क्या रहेंगी 5 एंड 2। क्लियर है इतना आज तक का। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको मैट्रिक्स से आगे मैट्रिक्स को जोड़ घटा, यहां से मैट्रिक्स में एडिशन सीखेंगे हम, दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, दो मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट सभी चलाएंगे।